बिहारी लाल की। होली बरसाना वाली की, होली राधा रानी की, होली वृषभानी की दुलारी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइएगा तो एक भजन श्री राधा रानी के चरणों में। श्री राधा तेरी चौखट पे आके हम सारा तराना भूल गए। इस दिल को सकून कुछ ऐसा मिला, हम सर को झुकाना भूल गए। राधा तू है मात मेरी और पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अगर मैं जानती कि प्रीत करे दुखी हो, नगर ढिंडोरा पीपीती तो प्रीत ना करियो। जय जय श्री राधे। आइएगा तो राधा रानी के चरणों में चलते हैं। बरसाना कौन कौन गया है? हाँ जी, भोली राधा रानी सरकार की जय, भोली वृषभानी की दुलारी की जय। सभी को बोलना है, जो गया है वो भी, जो नहीं गया वो भी। मेरे श्यामा किसी भी बहाने बुला ले मैनू बरसाना। मेरे श्यामा किसी भी बहाने बुला ले मैनू बरसाने। मेरे श्यामा किसी भी बहाने बुला ले मैनू बरसाने। मेरे श्यामा किसी भी बहाने बुला ले मैनू बरसाने। किसी भी बहाने बुला ले मैनू बरसाने। बुला ले मैनू बरसाने।
अस्सी पागल है, वो 80 पागल है, 80 पागल है तेरे ये बुलाने बुलाने मैनू बरसाने मेरे सामा किसी भी बहाने बुला ले मैनू बरसाने मेरे श्यामा किसी भी बहाने बुला ले मैनू बरसाना
भी बहाने मैनू बरसा दे मेरे सामा किसी भी बहाने बुला ले मैनू बरसा मेरे सामा किसी भी बहाने बुला ले मैनू बरसा दे मेरे सामा किसी भी बहाने बुला ले मैनू बरसा दे किसी भी बहाने बुला ले मैनू बरसा दे बुला ले मैनू बरसाना बुला ले मैनू बरसा दे बुला ले मैनू बरसाने बुला ले मैनू बरसाने बुला ले मैनू बरसाने बुला ले मैनू बरसाने बुला ले मैनू बरसा बोले राधा रानी सरकार की आइएगा तो आपके सामने शंकर पार्वती व माता काली की बहुत ही सुंदर झांकी हमारे श्रीमान भगत भाई की बहुत ही सुंदर झांकी डिस्ट्रिक्ट नौ से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे भोले शंकर पधारो हे भोले शंभु पधारो बैठ छुप के कहाँ जटाधारी पधारो बैठे छुप के कहाँ गंगा जटा में तुम्हारी हो गंगा जटा में तुम्हारी हम कैसे यहाँ महासती के पति मेरी सुनो वंदना हे भोले शंकर पधारो बैठ चुप के कहा आओ मुक्ति के दाता हो आओ मुक्ति के दाता बड़ा संकट यहाँ महासती के पति बोलो छुपे हो कहाँ हे भोले भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी नीलकंठ महादेव हमें है भरोसा इच्छा तुम्हारी बिन कुछ भी न होता है बोले शंभु पधारो हे गौरी शंकर पधारो किसने रोका वहाँ आओ भस्म रमैया सबको सज के यहाँ आओ भस्म रमैया सबको सज के यहाँ है भोले गोरा हाँ भोलेनाथ। देख सामन का मेला आ गया। अच्छा दिल्ली यूपी हरियाणा राजस्थान पंजाब बिहार दूर दूर तक कांवड़ी आ रहे हैं। मैं क्या करूं? देख मैंने पिछली बार भी कहा था भगवान थोड़ी सी भांग घोट के पिला दे। भोलेनाथ घी खा ले दूध पी ले हाँ? लड्डू खा ले पेड़ा खा ले हाँ? पर मैं तेरी भांग ना घोटू ना घोटू ना घोटू।
बिन भांग के सुन अधूरा सू मैं। अच्छा यो बात है। और मिल जा जो भंगिया तो पूरा सू मैं। अच्छा रगोटा ला दे नाना। रगोटा ला दे नाना। रगोटा ला दे रगोटा ला दे ओ गोरा पहले भांग मने पिलवा दे रगोरा भर भर पहले भांग मने पिलवा दे। नाक में नंदी पे बिठा के मेरा पीहर पहुंचा दे। ना मांगे लड्डू पेड़े ना मांगी दूध मलाई एक जीवन ने मन मांगी जनवा भी नहीं पिलाई। अच्छा कन्या मेरे पे ज्यादा यो बंगा के प्यारी मेरी दुख है नरम कलाई बंद घोट घोट हारी। रगोटा ला दे नाना। रगोटा ला दे नाना। रगोटा ला दे रगोटा ला दे आज फिर भर के प्याले भांग मने पिलवा दे आज फिर भर के प्याले भांग मने पिलवा दे। नंदी पे बिठा के नाक मेरे पीहर पहुंचा दे। मेरा जादू सा कर दे से तेरा भांग सच बोला पर मैं नाचूं संग नाचे यो बूटा का टोला। गाड़ी पर माणी मेरी रुती उड़ावे से तेरा घोड़ा रंग के रंग में न्यू मने चिड़ावे से। रगोटा ला दे रगोटा ला दे रगोटा ला दे रगोटा ला दे ओ गोरा भर भर प्याले भांग मने पिलवा दे रगोरा भर भर प्याले भांग मने पिलवा दे। नाक में नंदी पे बिठा के मेरा पीहर पहुंचा दे। तू ही बता बिन बन के कैसे हूँ रंग में मिल करके दोनों नाचे गोरा भोला संग में। तो सुनो भोलेनाथ अरे श्याम सुंदर भोले की फिर बात समझ आई अरे घोट का बांध का लोटा गोरा भर के ले आई। रगोटा ला दे रगोटा ला दे अच्छा ले आऊं। ओ गोटा ला दे रगोटा ला दे रगोरा भर भर प्याला भांग मने पिलवा दे रगोरा भर भर प्याला भांग मने पिलवा दे। बिन भांग के सुन अधूरा हूँ तो मैं। ये बात है भोलेनाथ। अरे मिल जा जो सुन ले तो पूरा तू मैं। रगोटा ला दे मैं घोटा लाऊं ओ गोटा ला दे मैं भंग पिलाऊं आज तू वर्ग में पहले भांग मने पिलवा दे। सावन का महीना आ गया रंग जमा दे। रगोरा भर भर पहले भांग मने पिलवा दे। डम 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 डमरू आज बजा दे। आज तू भर भर पहले भांग मने पिलवा
खुशी मनावे देवी देव जयकारे हिलावे ब्रह्मा विष्णु खुशी मनावे देवी देव बन के बराती आए सच धज के बन के बराती आए सच धज के सारियां ने मंग कीती रच रच के भोले दी बरात चढ़ी गज वज के सारियां ने मंग कीती रच रच के भोले मकरा रूप बनाया मोरा मैया नाल प्यार रचाया भोले मकरा मोरा मैया नाल निकने नु आए सारे भज भज के निकने नु आए सारे भज भज के सारियां ने मंग कीती रच रच के भोले दी बरात चढ़ी गज वज के सारियां ने मंग कीती रच रच के राजोई हरि पुरिये हजारी ब्रह्मा शिव जी कहे शिवानी राजोई ब्रह्मा शिव जी सासरी न थक देने भज भज के सासरी न थक देने भज भज के सारियां ने मंग कीती रच रच के भोले दी बरात चढ़ी गज वज के सारियां ने मंग कीती रच रच के भोले दी बरात चढ़ी गज वज के सारियां ने मंग कीती रच रच के माया महाशक्ति माने रूप अनेकों धारे जब जब पाप बड़ा धरती पर दानव अहंकारी मारे
मां शक्तिशाली सत दिशा में वासे वाली काली रूपड़ी दुष्ट मार दी काली रूपड़ी दुष्ट मार दी चक दे काज सवारने वाली सतगुणी मां शक्तिशाली सत दिशा में वासे वाली उसने मसियावर के तेरे मत दी जाने तेरा क्रोध नार जिस पासे देखे जल जावे रोके तेरा उसने मसियावर के तेरे मत दी जाने तेरा क्रोध नार जिस पासे देखे जल जावे रोके तेरा रुंड मुंड तेरे गढ़ विच सजदे मुंड तेरे गढ़ विच सजदे तेरी चाल बड़ी निराली सतगुणी मां शक्तिशाली सत दिशा में वासे वाली जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली और सब दुखियों की भरती है झोली खाली। तो आइए शिव शंकर व काली के चरणों में अपना माथा टेके। कहते हैं माँ हर दुख को दूर करती है, घर में सुख शांति लाती है। तो आइए एक एक करके माथा टेके। वेट का समय है और इसके बाद माँ के दरबार में भोजन की आरती होगी। ले ज्वाला तेरी बेट धरे, ले ज्वाला तेरी बेट धरे। सुन जगदम्बे ना कर विलंबे, संतन के भंडार भरे। संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण
और सच्चे दरबार की है। तो आइए, जिस जिसको ये झांकी अच्छी लगी है एक बार इस झांकी के ऊपर तालियां बजा दो। बोल सच्चे दरबार की है। आ जाओ आ जाओ, ये गाएंगे। तो आइए हमारे अंकल जी त्रिलोकी रामनाथ त्रिलोकी जी आपके सामने बड़ी सुंदर सी मीठी वाणी से भजन सुनाएंगे। वो सच्चे दरबार की हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। वैसे कहते हैं संत लोग कि जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो जिंदगी की रातें। मैं तो क्या जागरण करते हुए मुझे जिंदगी बीत गई। मैं बचपन से ही 12-13 साल का था। अपने पिताजी के साथ चौकी जागरण भजन कीर्तन बहुत करते करते उम्र हो गई। लेकिन आप लोगों के लिए जो संगत में बैठते हैं माँ के चरणों में, क्योंकि आती हैं ऐसी कीमती रातें कभी कभी और होती हैं शेरा वाली से बातें। कभी कभी मौका मिलता है माँ के दरबार पर आने का। आज माँ के दरबार पर सब बैठे हैं, अपनी झोली भरकर जानी है, खाली नहीं जाना। जितनी देर भी माँ के चरणों में बैठो श्रद्धा से बैठना है। कुछ भी नहीं रखा, संत भगत जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान माँ के चरणों में होगा। लगन लगेगी तो लौ जगेगी और लौ जगती है तो माता अपने आप दर्शन देने आती है। मैंने जिंदगी में माँ का दिया बहुत कुछ है मेरे पास, उसका आशीर्वाद कोई कमी नहीं है। माता ने जो भी दिया कोई कमी नहीं छोड़ी। तो माँ का गुणगान करने के लिए बड़ी श्रद्धा और प्यार चाहिए। तो किस तरह का है? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते स्वाहा सुधा नमस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणपति महाराज की जय। सर्वमंगल मांगले सर्वे सर्वार्थी साधिके सर्वनेत्रम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोल सच्चे दरबार की। एक चंचल जी की बहुत ही प्यारी भेंट है। दिल वाली पालकी जी तेनू मां बिठाना है, चल मेरे नाल तेनू कर लेके जाना है। दिल वाली पालकी जी तेनू मां बिठाना है, चल मेरे नाल तेनू कर लेके जाना है। दिल वाली पालकी जी तेनू मां बिठाना है, चल मेरे नाल तेनू लेके जाना है। कर लेके जाना मेरे हाथों दे विच खालियां लकीरां ने, मेरे हाथों दे विच खालियां लकीरां, मेरे हाथों दे विच खालियां लकीरां ने, मेरे हाथों दे विच खालियां तेरे हाथों दे विच सब दियां तकदीरां ने। दिल वाली पालकी जी तेनू मां बिठाना है, दिल वाली पालकी जी तेनू मां बिठाना है, चल मेरे नाल तेनू कर लेके जाना है। चल मेरे नाल तेनू कर लेके जाना है। बच्चियां दे नाल दाती रुसना नहीं चाहिदा, बच्चियां दे नाल दाती रुसना नहीं चाहिदा, अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ यारा नहीं लाईदा, अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ कौन जानता थी ऐसा रहना है कि जाना है, कौन जानता थी ऐसा रहना
वाली पालकी च तेनू मां बिठाना है, दिल वाली पालकी में तेनू मां बिठाना है, चल मेरे नाल तेनू घर लेके जाना है, चल मेरे नाल तेनू घर लेके जाना है। लेके जाना है, चल मेरे नाल तेनू घर लेके जाना है, दिल वाली पालकी च तेनू मां बिठाना है, दिल वाली पालकी च तेनू मां बिठाना है, चल मेरे नाल तेनू घर लेके जाना है, चल मेरे नाल तेनू घर लेके जाना है। चंचल दुख सारे तेरे आगे छोड़ना, चंचल दुख सारे तेरे चरणों दे विच अमीए नी बैठे मां, तेरे चरणों दे विच खुद भी मैं रोना दाती तेनू भी रुलाना है, खुद भी मैं रोना दाती तेनू भी रुलाना है, चल मेरे नाल तेनू घर लेके जाना है, चल मेरे नाल तेनू घर लेके जाना है, दिल वाली पालकी च तेनू मां बिठाना है, दिल वाली पालकी च तेनू मां बिठाना है, चल मेरे नाल तेनू घर लेके जाना है। जोता वाली माता तेरी सदा ही गई। आजा की जिंदगानी का पहलू बदल न जाए, तेरे आते आते मैया मेरा दम निकल न जाए, तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा, तू भीख न देगी तो मैं शोर मचाऊंगा, तू भीख न देगी तो
दूंगा, तू भी न देखी तो मैं शोर मचाऊंगा। हर मांगने वाले को, हर मांगने वाले को तेरा पता बता दूंगा, तू भी न देखी तो मैं शोर मचा दूंगा, तू भी न देखी तो मैं शोर मचाऊंगा। जिसने भी झोली फैलाई है, तेरे घर पे जिसने भी झोली फैलाई है, तेरे नाम पे जिंदगी तकदीर बनाई है, तूने मैया दी तकदीर बनाई है। तेरे नाम पे जिसने भी माँ ज्योति जलाई है, हर दुविधा में तू माँ सहाई है, हर दुविधा में तू माँ तू बनी सहाई है। मेरी रहमत के किस्से हर जग को सुना दूंगा, मेरी रहमत के किस्से हर जग को सुना दूंगा, तू भी न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा, तू भी न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। हर तेरा पता बता दूंगा, मांगने वाले को तेरा पता बता दूंगा, तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा, तू भी पहुंची न दुहाई है, तेरे कानों तक हमसे पहुंची न दुहाई है। अब तक तेरे बच्चों ने तेरी आँख लगाई है, ये कैसे कहूँ सबको पत्थर की माई है, ये कैसे कहूँ सबको पत्थर की माई है। मैं अपनी भक्ति से पत्थर पिघला दूंगा, मैं अपनी भक्ति से पत्थर पिघला दूंगा, भीख न देगी तो शोर मचा दूंगा, भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा।
तो मैं शोर मचा दूंगा, बीच न होगी तो मैं शोर मचा दूंगा। शोर मचाना मेरे साथ। तो माँ के दरबार में बहुत ही नज़ारे हैं। जितना मन से, जितनी लगन से आप माँ के करीब जाएंगे उतना ही आनंद आएगा। एक आपकी जानी पहचानी भेंट सुना रहा हूँ, सब सुनते हैं रोज रेडियो पर। भाई साहब अच्छा बनाएंगे, मजा सुनते रहना, देखो कितना आनंद आता है। रोज सुनते हैं आप रेडियो पे, सुनते आ रहे हैं, मुझे भी 25 साल हो गए इन गानों को सुनते हुए, तो कितना आनंद आता है। आज मैं आपको भेंट का, जितने भी लोग जाग रहे हैं, क्योंकि कुछ सारे दुनिया में क्लास में सब बच्चे पढ़ते हैं लेकिन फर्स्ट एक ही आता है, सारे नहीं आते। जितने भी भक्त सो रहे हैं वो सो रहे हैं, वो खो रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसी रात्रि माँ के चरणों में आप एक रात अर्पित करेंगे, माँ करोड़ों रात्रि का चैन आपकी झोली में डाल देगी। ये मेरा दावा है, क्योंकि माँ कभी भी खाली नहीं छोड़ती अपने बच्चों को। एक नींद माँ के चरणों में दे दीजिए, माँ करोड़ों रात्रि आपको आराम से नींद दिलाएगी, किसी को तकलीफ नहीं होगी। आप पैसे से नींद नहीं खरीद सकते, मकान खरीद सकते हैं, बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं। नींद उसी को आती है जो माँ को याद करता है। माँ को याद करने के लिए वो श्रद्धा, वो प्रेम लाना पड़ता है। तो किस तरह माँ के दरबार पर चलना है? माता दिल को याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता दिल का नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो रानी
भाई आगे बोलो आवाज नहीं आई, भाई थके क्या तुम, भाई जोर से बोलो, भाई आते बोलो, आते बोलो, तेरा बाजी, तेरा बाजी, कत्ते वाले, तेरा बाजी, तेरा बाजी, पार उतारे, जय माता की कहते जाओ, आने जाने वालों को कहते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, कहते जाओ यूं मत देखो अपने पाँव के छालों को, जितना दर्द है उतना चैन भी है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। अगर आप माँ के दरबार पर जाएं, हर किसी को बुलावा नहीं आता, कईयों की टिकट बुक करा लेते हैं दरबार पर जाने की, वो भी कैंसिल हो जाती है, कोई ऐसा काम आ जाता है, कोई अड़चन आ जाती है माँ के दरबार पर, क्योंकि बिना बुलावे के माँ के दरबार पर कोई नहीं जाता। जो जाते हैं वो क्या कहते हैं कि तूने मुझे बुलाया तेरा लिए, मैं आया जो लिए, तूने मुझे बुलाया तेरा लिए, मैं आया दरबार की चढ़ाई देखकर लोग डर जाते हैं। असल में माँ के जो भक्त होते हैं वो क्या कहते हैं कि पर मैं रह ना पाया तेरा वालिए, आया मैं आया तेरा वालिए, मैं आया जो वालिए,
साथी, तेरे पथ में मिल गए साथी। मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगू, बोलूं क्या तुझसे। वहाँ पर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ हाजिरी लगानी है आपने। माँ के दरबार से कोई खाली नहीं आता, वहाँ पर मांगने नहीं जाते, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। और जो दर्शन मन से करते हैं वहाँ पे क्या होता है, बिन मांगे सब पाया, तेरा मालिए, मैं आया, मैं आया, जो करवा लिए, तेरा मालिए, मैं आया, जो करवा लिए। गए होंगे, कौन गए माँ के दरबार पर, हाथ खड़ा करेंगे। वैष्णो देवी के दरबार आपने गए हुए, जम्मू में रहने वाले देखो कह रहे हैं कि कहीं दरबार में नहीं गए, मुझे लगता नहीं। माँ के दरबार पर जरूर जाते हैं, जो गए हैं वो वहां पर जाके देखते हैं। कोई जा रहा हो तो ये भी नहीं कहता कि माँ के दरबार पर देखो अमीर जा रहा है, अगर कोई जा रहा हो तो ये नहीं कहता कि माँ के दरबार पर देखो गरीब जा रहा है। केवल एक ही शब्द सबके मुंह से निकलता है कि देखो माँ का भक्त जा रहा है। कोई राजा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब एक समान है माँ के दरबार पर। गरीब बाहर खड़ा होकर मांगता है, अमीर अंदर खड़ा होकर मांगता है, इतना फर्क है। अमीर होगा मंदिर के अंदर खड़ा हो जाएगा, वो मांगेगा मेरी झोली भर दे। वो गरीब बेचारा दरवाजे के बाहर खड़ा होकर मांगता है, प्रभु मुझे कुछ मिल जाए। मांगते सभी हैं, मांगने की श्रद्धा वो होती है। वो क्या कहते हैं, कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके। आपके घर माँ आ जाएगी, क्या आप उसे जाने देंगे? नहीं, कोई ऐसा इंसान होगा कि माँ मेरे घर हो जाए वो चली जाए? कोई नहीं कहेगा कि माँ मेरे घर में आकर रहना है तुम। माँ एक सुंदर सा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, और जो जगह दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। माँ के दरबार में जिसके घर में माँ का मंदिर है, जिसके घर में भगवान की स्तुति होती है, वहां पर कोई कमी आ ही नहीं सकती। ईश्वर से बड़ा नाम कोई भी दुनिया में नहीं है। जो आज नहीं समझता बचपन में, वो बड़ी उम्र में समझता है। जो ठोकर खा के समझता है, बिल्कुल समझता है। तो लेकिन जिसको समझ जितनी जल्दी आ जाए, ये नहीं कि बुढ़ापे में भक्ति होगी, डॉक्टरों के पास जाओगे आप, दवाई का इलाज कराओगे, भगवान याद नहीं आएगा। जवानी में याद करना चाहिए ईश्वर को। प्रहलाद ने, ध्रुव ने, सबने जवान होकर भगवान को पाया, ना कि बुढ़ापे में। नाम कमाल ने नाम कमाया तो बचपन में। तो ये हमारे ऋषि मुनियों की धरती है। भारत देश हमारा इतना महान है, यहाँ पर भक्ति में कोई कमी नहीं है। कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके क्या किया, अपने गले लगाया ये नवाज।
भगत तो किस तरह फरियाद करते हैं। वैष्णो देवी के मंदिर में, वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे आते हैं और रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते आते हैं। मैं भी मांग के देखूं जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अंत में एक दुखियारी माँ किस तरह फरियाद करती है अपने बच्चे के लिए। बहुत ही प्यारे शब्द हैं, मैं गाता नहीं लेकिन आज सुना रहा हूँ आपको। मैं भी तो एक माँ हूँ माता, माँ ही माँ को पहचाने। मैं भी तो एक माँ हूँ माता, माँ ही माँ को पहचाने, बेटे का दर्द क्या होता है और कोई ये क्या जाने। ओ उसका खून मैं देखूं कैसे जिसको दूध पिलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, 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 माता दी, माता दी, जय 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 माता दी। अब कहिए जय माता की। तो इतनी हाजिरी बहुत है, गला बैठा हुआ है, ऊपर का स्वर बिल्कुल नहीं लग रहा, नीचे भी नहीं जा रहा। तो माता रानी ने जितनी हाजिरी होती है शायद उसने ऐसे ही करना था। 2 दिन पहले गला ठीक था, आज ही कुछ ऐसा हो गया गला। तो इतनी हाजिरी कबूल कीजिए। बाकी पार्टी वाले ऐसी बात नहीं, मेहनत से बजा रहे हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, हाथ बहुत अच्छा है, बस थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है इनको कलाकारी दिखाने की। कलाकारी जहाँ दिखानी वहीं मजा आता है। बहुत सच्चे दरबार की। मैं भी लाऊंगा थोड़ा ढोल का भी कह दो। हेलो, जी मैं नहीं करूँ, लेकिन जहाँ जरूरत हो। बहुत अच्छी हाजिरी। और आप आपके सामने माँ कन्या रूपी, माँ कन्या, हाँ माँ का रूप तो आपके सामने आ रही है। सुंदर सी झांकी माँ शेरा वाली की, माँ जगदम्बे की। तो आइए सुंदर सी झांकी।
मानसी बात जा रही हूँ मैं। वॉल्यूम बढ़ा दो। ये खत्म हो गया जो आ जाओ। हो जाएगी ध्यान रखो मानसी को बुलाओ ना फिर से। नहीं किधर है? उनके पास जाना, उनके पास जाना, उनके पास। बुला रहे हैं भाई, बुला रहे हैं। झांकी आ रही है, शेर तैयार नहीं हो। टाइमर शेर पानी पीने चला गया। हेलो। पहले शेर नहीं बनता है, शेर नहीं बनता है, सर को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, रे अपना बना लो भगतो। करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ। सर को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, रे अपना बना लो भगतो। करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ। कब आएगी बसेरा वाली, कब आएगी बजोता वाली, कब आएगी बसेरा वाली, कब आएगी बजोता वाली। ओ ऊंचे पर्वत भरवतियाला, ऊंचे पर्वत वाली, कब आएगी बसेरा वाली, कब आएगी बजोता वाली, कब आएगी बसेरा वाली, कब आएगी बजोता वाली। अब आएगी बसेरा वाली, अब आएगी बजोता वाली, अब आएगी बसेरा वाली। ओ ऊंचे पर्वत भाग निराला, ऊंचे पर्वत वाली, अब आएगी बजोता वाली, अब आएगी बसेरा वाली, अब आएगी बजोता वाली, अब आएगी बसेरा वाली। शेरा वाली है, शेरा वाली है, माँ जोता वाली है, पहाड़ा वाली है। ऊंचे पर्वती भवन निराला, ऊंचे पर्वती भवन निराला, रूप निराले मुंडन माला, रूप निराले
का रूप स्वयं भगवान का रूप होता है। और आज माँ इस दरबार में आई है, कन्या रूपी धारण वेश धारण करके माँ इस दरबार में, इस परिवार में आई है। सभी से निवेदन है कि माँ के एक बार चरण छुए और माँ के चरण जरूर लें, आशीर्वाद जरूर लें। कहते हैं स्वयं आज माँ विराजमान है, क्योंकि बच्चे का रूप स्वयं भगवान का ही रूप होता है। बोले सच्चे दरबार की। तो आइए, परिवार वालों से निवेदन है एक एक कर आए और माथा टेके माँ के चरणों में। हो सर को झुका लो, शेरावाली को बना लो, और अपना बना लो भक्तो। करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां। ओ गुफा के अंदर, गुफा के अंदर, ज्योति के अंदर, बाकी ज्योति की लालियां। बना लो हमको, करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां। देखो पर्वत है नीला, रंग उसका छबीला। देखो नीला, रंग उसका छबीला छबीला। वो कठिन चढ़ैया, सीढ़ियां लाइया, कठिन चढ़ैया, सीढ़ियां लाइया। माँ के पैरों की निशानियां, करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां। कठिन चढ़ैया, मक्खी सीढ़ियां नैया, कठिन चढ़ैया, मक्खी सीढ़ियां नैया। भूमा के पैरों की निशानियां, सर को झुका लो, शेरावाली को बना लो, और अपना बना लो भक्तो। करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां, करती मेहरबानियां।
दरबार की जय। तो आइए इनको गोदी में उठाकर अपने स्थान पर विराजमान करना है, गोदी में ले जाना है। यहाँ बता दो। चली जा रही है पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी, चली जा रही है देखो पहाड़ों की रानी। पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी, चली जा रही है पहाड़ों की रानी, चली जा रही है देखो पहाड़ों की रानी, 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 वो चली जा रही है देखो पहाड़ों की रानी, है देखो पहाड़ों की रानी। मानसी चल बेटा अंदर। ये चुन्नी उन्हीं को देनी है, वो अपने निकालेंगे उसमें से ना वो। 4 बजे चने और ये एक मिनट। पूरी चाहिए बड़ा हलवा बनाएंगे। दोनों करते 4 बजे ना। ये चुन्नी में बांध देते हैं। तो बढ़ जाएगा। वो चने बोल लो और 4 बजे यानी कड़ा जाएगा, वो हलवा जाएगा। एक मुट्ठी चने बनाओ बोल लो, एक मुट्ठी कड़ा बनाओ। 4 बजे बन जाएगा जगह। हाँ बोल ना 4 बजे। चलिए ये आप ले देखिए आपकी वो कह रहे हैं आप बोलोगे। ये चुकी है दो इधर क्या उधर रख दूं? बारिश हो रही है। जा चुन्नी से निकाल के बड़े हैं तुम मामी, ये देखो हेलो बोल रहे हैं मेरा नहीं होता है, नहीं आपका ही है। मैं बोल देता हूँ 500 लगा देता हूँ। हाँ या इतने लग गया। क्या दिक्कत है भाई मैं झांकी वाले दिक्कत बिना मालूम करता हूँ किसके लिए ना ना इनकी क्या खास है बताओ।
तो बाद में 150 रुपये का होता है वो क्या कह रहे हो? अब मैं कुछ नहीं मैंने वो दूसरे पर आप तो काम पहली बार करा रहे हमारे को इस कारण पानी का ऊपर है हम ये करवाते हैं सही बात है चीजें अलग खाता है टेम्पर कितना नहीं आदमी के पास कौन लगा चने वाला कोई भी नहीं लगा अभी तो कौन सेवा महाराज हाँ जी बोलो चने तो उबाले जाते हैं पानी बाकी नमक नहीं डालूंगा नहीं नमक नहीं डालता उसमें नहीं नमक मिर्च कुछ नहीं डालता ऐसे बात देसी घी में हलवा बनेगा देसी घी नहीं हाँ पूरा 1 किलो का बनाएंगे हम आज 1 किलो घी का बनेगा लेकिन सारा दिन का काम बैठना पड़ेगा आपको हाँ उनको लगा दो किसी की ड्यूटी पे नहीं वो अभी बना कर देते हैं उनको ड्यूटी पे लगा दो इन्होंने करा नहीं नहीं भिगो तो दिए अब बनाना है ना मामू को यहाँ बैठना है ये सुबह अभी हम तो कोई और है आज बताओ क्या करना बस क्या हलवा बनाना है मामी आ रहे वही बनाएगा तो कर रहे सब मम्मी आ रहे मामी मामा को बैठना अंदर मैं वाली है नहीं करना है ये चल पे बड़ा मम्मी आ रहे बस क्यों दस दो कितने बनाना छोटी की तरह की है किसी कुछ ना मम्मी ये कराई शुरू हो रही है तारा
रानी की कहानी, रानी की कहानी शुरू हो रही है। तारा रानी की कहानी शुरू हो रही है। तारा रानी की कहानी। दो बहनों के प्यार की निशानी शुरू हो रही है। तारा रानी की कहानी शुरू हो रही है। तारा रानी की कहानी। दो बहनों के प्यार की निशानी शुरू हो रही है। तारा रानी की कहानी शुरू हो रही है। कहते हैं मां तारा रानी की कथा अगर जगराते में नहीं गाई जाती तो जगराता संपूर्ण नहीं माना जाता। आज उस विधि के विधान को लेके चलते हैं। वही प्राचीन कथा तारा रानी की कथा बहुत प्राचीन है, बहुत प्रचलित है। कहते हैं इस कथा को सुनाने का ज्ञान एक तरफ है, पूरा जगराता एक तरफ है। जो इस कथा को सुनता है उसको सभी पुण्य माँ के दरबार से मिलते हैं। जय जय अम्बे महारानी की जय, जय अम्बे महारानी की जय। शक्ति आदि भवानी की जय, जय अम्बे महारानी की जय। एक पंजाब प्रांत में एक राजा हुए, राजा स्पर्श। राजा स्पर्श के कोई संतान नहीं थी। राजा स्पर्श माँ के परम भक्त थे। माँ से आग्रह करते थे कि हे माँ, अगर मेरे घर में कोई संतान उत्पन्न हो तो मैं भी तेरा कुछ ना कुछ कराऊं। माँ से अरदास करने लगे कि हे माँ, मेरी अरदास पूरी करो। और माँ ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए कि बोलने लगे कि बोल तेरी क्या इच्छा है। माँ से प्रार्थना करने लगे कि माँ मेरे घर में कोई संतान हो जाए, मेरे कोई संतान नहीं है। माँ ने कहा जा, मेरी शक्ति से तेरे घर में एक कन्या उत्पन्न होगी, वो तेरा नाम उज्जवल करेगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। और माँ धर्मवान राजा से बोली मैया, लो मांगी कोई वरदान। चरण पकड़ कर बोला मैया, घर में हो संतान। मैया बोली सुखी रहो, अब खाली ना कोई बेटी होगी। मेरी शक्ति से राजन तेरे घर में बेटी होगी। मेरी शक्ति से वो उज्जवल नाम करेगी। मेरी शक्ति से वो उज्जवल नाम करेगी। बड़े रहेंगे अमर वो ऐसे काम करेगी। बड़े रहेंगे अमर वो ऐसे काम करेगी। हो गई अंतर ध्यान मैया, फिर दे के फिर वरदान उसे। साल के बाद ही पूरी हुई मुलाद बोली संतान उसे। साल के बाद ही पूरी हुई मुलाद बोली संतान उसे।
लगे कि उसके घर में माँ की कृपा से एक संतान उत्पन्न हुई, कन्या उत्पन्न हुई। पहली कन्या का नामकरण रखा गया, पहली कन्या बड़ी कन्या तारा रखा गया। और उसी के 1 वर्ष पश्चात ही एक और कन्या आई और उसका नाम रखा गया। उसके नामकरण करवाने के लिए पंडित ज्ञानी विद्वानों को बुलाया गया और विद्वान आए वहां पर। विद्वानों ने अपने ग्रंथ को निकाला, ग्रंथ को निकालकर सोच विचार में पड़ गए और कहने लगे कि धर्मवान तू राजा है, ले अपना धर्म बचा, इस लड़की को नदी में जाकर दे बहा। कहने लगी कि अगर तू धर्मवान राजा है, अगर तू अपना धर्म बचाना चाहता है तो एक काम कर, इस लड़की को नदी में जाकर बहा दे। बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन कहने लगे, राजा कहने लगा ये कन्या है, मैं इस लड़की को नदी में ऐसे कैसे बहा दूं? क्या कारण है इसका, मुझे वृत्तांत बताइए। जो पंडित ज्ञानी थे उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं इनके 3 जन्मों की गाथा कहता हूँ जी। आपके घर में इन्होंने जन्म तो लिया है, लेकिन आपके घर में इनका पालन पोषण नहीं हो सकेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। मैं इनके जन्म की गाथा कहता हूँ। पहले जन्म की गाथा, ये इंद्र की 2 अप्सराएं थी, पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आ गई। जब पृथ्वी पर भ्रमण करने आई तो इन्होंने भ्रमण करते हुए व्यास का व्रत रखा। जब व्यास का व्रत रखा तो इन्होंने व्रत खोलने के लिए 2 बहन थी ये दोनों, और दोनों बहन, एक छोटी एक बड़ी, एक तारा एक रुक्मण, अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, तुम बाजार से जाओ और कुछ ऐसा पदार्थ लेके आओ जिससे हम व्रत को खोल सके। बोलो सच्चे दरबार की जय, महामाई के प्यारी की जय, महामाई के दुलार की जय। रुक्मण बाजार गई और बाजार से जाकर वहां से मांस का आहार का भक्षण ले आई, खुद भी खाई और झोली में मांस ले आई और जाकर कहने लगी, ले ए बहन, अपने व्रत को खोल ले। बोल सच्चे दरबार की जय। जब व्रत खोलने को देखा, झोली खोल के उसमें क्या था? मांस था। तुरंत कहा कि जा, तू अगले जन्म में छिपकली बनेगी, तू मांस ही मांस खाएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। उसको श्राप दे दिया और श्राप के कारण वो रोने लगी, झिझकने लगी और चरणों में पड़ गई। हे बहन, तू मेरी बड़ी बहन है, इसलिए मुझे माफ कर, मैं गलती के कारण ये भक्षण पदार्थ लेके आई हूँ। बोलो सच्चे दरबार की जय। तारा कहने लगी, तू मेरी छोटी बहन है, जो मुख से तीर निकल जाता है वो कभी वापसी नहीं आता, कोई जबान निकल जाती वापसी नहीं आती, इसलिए मैं इस तेरा उपाय जरूर बता सकती हूँ। तू अपनी त्याग और तपस्या के कारण इस व्रत से, इस श्राप से छूट जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए तू अगले जन्म में अगर तू अपना त्याग करेगी, तपस्या करेगी अच्छे किसी कर्म के लिए, तो तेरा ये श्राप छूट जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए फिर उसने अगला जन्म लिया। अगले जन्म में एक गुरु गोरख हुए, गुरु गोरखनाथ के एक शिष्य हुए। वहां पे पूजन पाठ चल रहा था, आह्वान चल रहा था, माँ का बड़ा सुंदर सा हवन पूजन पाठ हो रहा था। उसी समय एक कपला गाय आई और कपला गाय प्यास से व्याकुल होते हुए उसने अपने प्यास के कारण कमंडल में मुख दे दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। जब कमंडल में मुख दे दिया तो उसके शिष्य को बड़ा, गोरख के शिष्य को बड़ा दुख हुआ और उसने गऊ को लहूलुहान कर दिया। लहूलुहान करने के कारण कपला गाय मर गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। जब कपला गाय मर गई तो उसी समय पाप प्रायश्चित करने के लिए गुरु गोरख ने उस शिष्य को अपना गांव निकाला दे दिया और उसी समय पाप प्रायश्चित करने के लिए हवन पूजन पाठ का आयोजन किया, प्रसाद का आयोजन किया। उसी समय खीर पकती हुई
पक रही थी और उधर उनका शिष्य अपना बाज का रूप धारण करके मरे हुए सर्प को ले आया। कपला गाय बनी थी छिपकली चिपकी छत के साथ, पिछले जन्म की बात थी सारी उसको याद। इसलिए सारी याद आ गई कि आज जब गुरु गोरखनाथ के शिष्य वहां से मरा हुआ सर्प लेके आए तो मरा हुआ सर्प उसने खीर में डाल दिया। खीर में सारी जहरीली हो गई। ऊपर से सारा वृत्तांत वो छिपकली देख रही थी। जब छिपकली ने देखा कि मेरे श्राप आज इस ताक तपस्या का दिन है, आज मैं श्राप से छूट जाऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसीलिए उसने उस खीर में जब बांटने के लिए तैयार हुए तो उस खीर में छलांग मार दी। बोलो सच्चे दरबार की जय। और उसमें अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। जब निछावर कर दिया तो गुरु गोरख ने उसको श्राप दे दिया कि जा तू अगले जन्म में नीच कुल में जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। महामाई के प्यार की जय, महामाई के दुलार की जय। जब श्राप दिया, एक तरफ तो तारा थी, एक बेल दो तुमड़े और अपने अपने भाग। कहते हैं एक बेल पे जब दो फल लगते हैं तो के अपने अपने भाग होते हैं। कोई अच्छे मोल में बिक जाता है और कोई नालियों के भाव बिक जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए जब उसने त्याग तपस्या कर दी तो उसको श्राप मिल गया और उसको श्राप दिया जा किसी नीच कुल में जाएगी। लेकिन जब प्रसाद को खाली करने किसी गड्ढे में गए तो उसी समय देखा नीचे एक जहरीला सर्प था। जब जहरीले सर्प को देखा तो सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हमसे बहुत बुरा हुआ है, इनको श्राप दे दिया गया है। लेकिन कहा तेरा पालन पोषण तो उसको श्राप के एक तरफ श्राप दिया और एक तरफ वरदान दे दिया। तेरा पालन पोषण तो किसी नीच कुल में होगा लेकिन जन्म तेरा उच्च कुल में होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। फिर वही कथा आ जाती है। राजा से कहने लगे इसलिए हे राजन, इसलिए आपके घर में इसने जन्म लिया है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अगर आप इसको अपने घर में पालन पोषण करोगे तो आपके कुल का नाश हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। महामाई के प्यार की जय, महामाई के दुलार की जय। राजन ने कहा, राजन रोता है, झिकझकता है और मां से अरदास करता है कि हे महामाई तूने मेरे को कन्या दी और वो भी आपने छीन ली है। और उसको कहने लगते हैं ऋषि मुनि ज्ञानी कि एक काम करो, एक टोकरी लाओ और इसको हीरे जवाहरात इससे भर दो, जिसके कारण इसका पालन पोषण कोई ना कोई कर लेगा और इसको नदी में जाकर बहा दो। ऐसा ही किया गया। नदी में लेकर गए। वो मेरी लाडली सलोनी बेटी, मैं कैसे जुदा तुझको करूं। मेरी लाडली सलोनी बेटी, मैं कैसे जुदा तुझको कर दूं। इतनी लाडों से पाला है मैंने, मैं कैसे जुदा तुझको कर दूं। मेरी लाडली सलोनी बेटी, मैं कैसे जुदा तुझको कर दूं। और जाकर नदी में बहा दिया उस कन्या को, तारा को, रुक्मन को। और उसको जब नदी में बहा दिया, जब तैरते हुए आगे गई तो आगे एक ब्राह्मण ने देखा। ब्राह्मण के मन में लालच हुआ कि हीरे जवाहरात की टोकरी भरी हुई जा रही है। उसको तैरना नहीं आता था लेकिन उसने एक भील को बुलाया और भील से आग्रह किया, हे भाई इसमें जो ऊपर माल है वो मैं ले लूंगा और जो इसमें अंदर होगा वो तुम ले लेना। बोलो सच्चे दरबार की जय। भील ने भी सोचा इसमें बाहर जितना माल है तो अंदर कितना होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा
तैरता हुआ भील गया अंदर तो उसको बाहर निकाल के आया। टोकरी का ऊपर का हिस्सा काला तो हीरे जवाहरात आदि जो दे वो पंडित को दे दिए। जब खोला तो उसमें एक सुंदर सी कन्या, सुशील सी, सांवरी सी कन्या दिखाई दी। माँ की ज्योति का प्रकाश हुआ। माँ ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए और कहा कि हे माँ, मेरे भी कोई संतान नहीं थी, आज तूने मेरी ये संतान दे दी, मैं खुशी से अपने घर ले जाऊंगा। और खुशी से अपने घर गया और उसने अपने भील जो था उसने अपनी पत्नी की गोदी में डाल दिया। और माँ की ऐसी कृपा हुई कि पत्नी की छाती में दूध बहने लगा और उस घर में उसका पालन पोषण होने लगा। बोलो सच्चे दरबार की जय, महामाई के प्यार की जय, महामाई के दुलार की जय। वो तेरी सूरत जो दिल में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर सिवाले। तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर सिवाले। तेरी सूरत जो मन में, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर सिवाले। क्या करूँगा खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे, खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे। नैया करनी है तेरे हवाले, तेरी सूरत मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर सिवाले। तेरी सूरत जो मेरी मैया तेरा सीना है, कौन मुझको भंवर से निकाले। मेरी मैया तेरा, कौन मुझको भंवर से निकाले। कौन मुझको, वो कौन मुझको भंवर से निकाले। दुनिया बेदर्द है, बेवफा है, दुनिया बेदर्द। वो मेरे दिल को ना तोड़ पावे। तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर सिवाले। तेरी सूरत जो मन ओ यूं तो खादिम है दुनिया में लाखों, फिर भी दावा फलक का यही है। दावा फलक, फिर भी दावा फलक का यही है, फिर भी दावा फलक का यही है। हमसे सेवक बहुत कम मिलेंगे, हमसे सेवक बहुत कम। तेरी सोहबत पे मर जाने वाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर सिवाले। तेरी सूरत जो मन में बसी। तो सच्चे दरबार की जय। उधर रुक्मण, उधर जब भीलनी के घर में उस कन्या को लेकर गए तो उसका नाम रखा गया रुक्को। सभी रुक्को रुक्को कहते थे और सभी खुशी से रहते थे। बोलो सच्चे दरबार की जय। जब रुक्को बड़ी हुई तो उसका विवाह उस राजा हरिश्चंद्र की नगरी में कर दिया गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। और उधर राजा हरिश्चंद्र से तारा रानी का विवाह हुआ। दोनों बहनें एक नगरी में रहने लगी, एक नीच घराने में, एक राज घराने में। बोल सच्चे दरबार की। और उस घराने में रुक्मन
तारा रानी के महल में मेहतरानी का काम करती थी। मेहतरानी जानते हो किसको बोलते हैं? मेहतरानी साफ सफाई का काम करते हैं, उसको मेहतरानी बोलते हैं। मेहतरानी का काम करती थी और वहां जाती, डेली उसका रूटीन था और काम करके वापसी आ जाती। जब कुछ वर्ष बीते तो कुछ वर्ष के पश्चात भी रुक्मन के कोई संतान नहीं हुई। बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ से अरदास करने लगी कि मैं किस पे जाऊं, क्या करूं, और जाकर तारा माँ की परम भक्तनी थी, संतनी थी, कहने लगी कि हे बहन, हे तारा रानी, कि मुझे उपाय बताइए कि मेरे घर में संतान कैसे उत्पन्न होगी। उसने कहा अगर तू अपने घर में जगराता कराएगी तो कोई ना कोई तेरे घर में संतान उत्पन्न, 1 वर्ष के पश्चात तेरे घर में कोई ना कोई संतान उत्पन्न हो जाएगी। वो सच्चे दरबार की जय। उसने वचन भर दिए कि मैं अगर मेरे कोई घर में संतान होगी तो अपने घर में जगराता अवश्य कराऊंगी। उसके वचन के कारण माँ ने उसकी झोली भर दी और उस 1 वर्ष के पश्चात ही एक लड़की का जन्म हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। जब लड़के का जन्म हो गया तो उसी समय तब भी वो जगराते को कराना भूल गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो जय जय अम्बे महारानी की जय। शक्ति आदि भवानी की जय जय अम्बे महारानी की जय जय अम्बे महारानी की जय। शक्ति आदि भवानी की जय जय अम्बे महारानी की जय जय। जब जगराते को कराना भूल गई तो उसी समय उसको चेचक की बीमारी हो गई, जिसको छोटी माता का नाम दिया जाता है। बोल सच्चे दरबार की जय। कहने लगी कि हे माई, तूने एक छोटा सा लाल बक्सा है लेकिन ये भी ऐसा कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। दुखी हुई और दुखी के कारण दोबारा तारा के पास गई और कहा कि मेरा बेटा बीमार हो गया है, क्या कारण है मुझे बताइए। लेकिन तारा ने देखा कि बहन, तूने वचन भरा था